अरे ये देखिए पत्थर आके, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फिर से पत्थर जो है लोग नहीं मान रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था में कार में आग लगा दी, कार में आग लगाई है। अब बिजली के देखिए पत्थरबाजी फिर से शुरू। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि जब टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी, यहां तक कि फायरिंग भी हुई। संभल के एसपी ने बताया है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में अधिकारियों ने डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ये घटना आखिर कैसे शुरू हुई, वहाँ कैसे करीब 2 से 3 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे। देखिए, ये आज जो कोर्ट के आदेश है, यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का यहाँ प्लान था और सर्वे चल रहा था और पीसफुल सर्वे चल रहा था। 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। वहां पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। फिर दूसरी जो घटना हुई यहाँ पे दीपासराय में, मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहां पे हुई है और वहां पे भी हम लोगों ने पथराव करने वालों को पीछे खदेड़ दिया। जो लोग इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहां पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, इसमें जनरली बच्चों को आगे किया जा रहा है, जैसे 12-14 साल के। निश्चित रूप से ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग कर रहे हैं। 25 साल से कम उम्र के ही सारे लोग हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से कुछ को हमने अरेस्ट किया है। लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आवे और किसी भी तरीके से ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का इस तरीके से प्रतिक्रिया न ले। कोर्ट का की प्रक्रिया है, कोर्ट में जवाब इसका दिया जा सकता है। अभी शुरुआती है, अभी सिर्फ सर्वे हो रहा है, ना मस्जिद के स्ट्रक्चर्स के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, न कोई ऐसी मंशा भी है। तो अच्छा रहेगा कि कोर्ट में ही अपनी बात कहें और अपनी बात को सही तरीके से रखें। 3-4 वाहनों को आग लगाई गई है। अभी एग्जैक्ट डेटा आना बाकी है। 3-4 वाहनों को आग लगाई गई है, बट ठीक है, अभी जब पूरा आ जाएगा आंकड़ा उसके बाद हम लोग अब आगे क्या संदेश पब्लिक को दिया जाए? देखिए, सीधी सी बात है, किसी के बहकावे में आके इस तरीके की चीजें करने से उनका नुकसान होना है। जितने बच्चे हैं जो डिटेन किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें पता नहीं कितने लोग घायल हो रहे हैं, हमारे लोग भी घायल हो रहे हैं। भविष्य उनका खराब होगा। बेहतर है कि इस तरीके की चीजों में ना पड़े। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में इस पर अपनी बात रखी जा सकती है। सबके पास अपने अपने प्रमाण और दस्तावेज हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कल में फैसला होने वाला है। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में बेहतर हो कि कोर्ट में अपनी बात रखें। इसका पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से और ये बताना भी उल्लेखनीय है
कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद में हुए सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का काम पूरा हो गया है। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देंगे। जो रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर देंगे उसमें बताया जाएगा कि सर्वे के दौरान वहां क्या-क्या मिला। इसको लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये मुगल कालीन मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थल पर है। इस दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की अगुवाई में टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद के अंदर गई थी। इस दिन जुमे की नमाज थी। उस दिन संभल के जो सांसद हैं, युवा नेता जियाउर रहमान बर्क, वो अपनी भीड़ के साथ पहुंचे थे और वो कह रहे थे, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन क्या बतौर सांसद उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब वो कहते हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो कानून की लड़ाई में जो ये लोग बाधा डाल रहे हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनको समझाने की जिम्मेदारी किसे है? प्रशासन देखिए समझा रहा, और लोग कैसे खड़े हुए हैं वहां। ये देखिए लगातार ये लोग आखिर घरों की ओर क्यों नहीं जा रहे? कौन इन्हें भीड़ के बीच में से उकसावा दे रहा है? कौन मैसेज दे रहा है? क्यों मुंह पे नकाब बांध के खड़े हैं? क्या इनकी वजह है? क्या चाहते हैं? कुछ चप्पल उठाना चाह रहे हैं, कुछ शांति की बात कर रहे हैं, कुछ उकसा रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती यहाँ पर यह है कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल आपको बिगड़ी हुई नजर आ रही होगी और यहाँ किस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन देखिए लोग, पुलिस बात करी, पुलिस समझा रही है। पुलिस के लिए जो अपने एंटी राइट्स गियर है वो उनको पहना हुआ, देखिए भीड़, पुलिस आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या लोग मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो वो नेता जो इस बात की बात कर रहे थे कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या वो पत्थर फेंकने वाली लड़ाई को स्वीकार करेंगे या उसके विरुद्ध खड़े होंगे, लोगों को समझाएंगे? लेकिन आप देखिए भीड़ कितनी उग्र है यहाँ पर, किस तरीके से बार बार वो शोर कर रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। और ये ऐसी स्थिति एक गली में नहीं, मैं आपको बता दूं अनुराग, ऐसी स्थिति एक गली में नहीं है। यहाँ चारों तरफ हर गलियों में इस तरह की भीड़ इकट्ठा है। पुलिस उन्हें कंटेन कर रही है, पीछे भेज रही है। डीएम खुद कुछ गलियों में अंदर तक चले गए, लेकिन लोग जो है वो पीछे हटने को यहाँ पर राजी नहीं थे। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बेहद खतरनाक, और हम कोशिश करेंगे अब थोड़ा सा पीछे हट जाएं क्योंकि यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो हवा से कभी भी उछलते हुए आ रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर्स उस तरीके से नहीं है तो मुश्किल है कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हो तो पत्थर आकर हमें लगे, हमारे कैमरामैन को लगे। लेकिन चूंकि भीड़ इस बात के लिए तैयार है, वो पत्थर चलाएगी ही चलाएगी, वो नारे लगाएगी, पुलिस की नहीं सुनेगी। और थोड़ी थोड़ी देर में ये होता रहेगा जब तक कि यहाँ से सर्वे की टीम 11 बजे से नहीं निकल जाएगी। कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, इसके विजुअल हमने दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और विरोध किस चीज का? कोर्ट का आदेश है, सर्वे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई किसी चीज को यहाँ से उठाकर नहीं ले जाएगा। लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। हालांकि देखिए कुछ लोग यहाँ पर अपनी चप्पल खोजते बीनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के मोबाइल छूट गए हैं, किसी की चप्पल छूट गई है, किसी का कोई सामान छूट गया है। तो मुश्किल जाहिर तौर पर लोगों की है। उंगली दिखाकर इशारा कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आप रिपोर्टिंग मत करिए, यहाँ से हट जाइए। भीड़ हटाने की कोशिश कर रही है। भीड़ को हर चीज से नाराजगी है, लेकिन कुल मिलाकर जो सच है वो सामने है, वो तस्वीरों पे है और वो बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा होगा। और लोग, बहुत सारे लोग छतों पे भी जमा हैं, गलों में जमा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था को मानना चाहिए। बहुत लोगों का विरोध है कि यहाँ पर
रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहे हैं, लाइव तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे दिखाता है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश कुछ एक वर्ग कर रहा है। ज्यादातर लोग अपने घरों में शांति से बैठे हैं, कुछ एक लोग जिनको अपनी नेतागिरी चमकानी है, कुछ लोग जिनको अपना डोमिनेंस दिखाना है कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे लीडर हैं, वो इस तरह की हरकतों को उकसावा दे रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। और देखिए लगातार शोर मच रहा, पुलिस समझा रही, फिर भी नहीं मान रहे। नागरिक का कर्तव्य यह है कि पुलिस प्रशासन कहे कि आप अंदर जाइए तो जाइए, लेकिन लोग यहां से फिलहाल आपको जाते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये बड़ी समस्या जो है फिलहाल इस वक्त संभल के शाही जामा मस्जिद के इस पीछे के गरवी कोट इलाके में फिलहाल जो है वो बनी हुई है।